सो व्हाट्सअप एवरीवन, वी आर बैक विद अनदर वीकली अपडेट वीडियो। हम लोग इस वीक बात करने वाले हैं 29 अप्रैल से लेकर के 3 मई तक के ऑल द ट्रेड्स के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हम लोग अगर मंडे के दिन देखते हैं, हम लोगों ने लाइक मंडे ट्यूसडे थर्सडे एंड फ्राइडे को ट्रेड लिया हुआ था। वेडनेसडे वाज हॉलीडे ड्यू टू इंटरनेशनल वर्कर्स डे। सो लेट्स स्टार्ट विद मंडे। हम लोग मंडे को ट्रेड लिए हुए थे 48,500 के पी पर हम लोगों ने ट्रेड लिया हुआ था। हम लोगों का एंट्री था 205 पे। फर्स्ट लॉट हम लोगों ने एंट्री किया था, एक्चुअली मे बी हम लोग 2 लॉट के साथ इस पे जाने वाले थे। फर्स्ट लॉट का एंट्री था 205 पे, SL 255 पे था और टारगेट 1:1.5 का होने वाला था। आई गेस क्योंकि 50 पॉइंट्स का SL था, इसकी वजह से हम लोगों ने एक ही लॉट लिया हुआ था। अदरवाइज मैं अभी ट्राई करता हूँ कि अगर 30 पॉइंट्स का SL है तो मैं 2 लॉट के साथ उस पर जाता हूँ। तो यहाँ पर अगर हम लोग देख सकते हैं, इसका लॉजिक ये था कि लाइक मार्केट लाइक गैप अप ओपन होने के बाद एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनाया था 15 मिनट्स में। दिस वाज अ वेरी गुड कैंडल। तो हम लोग जनरली कैसे कंसीडर करते हैं, अगर मैं एपिक पेन खोल लेता हूँ 1 सेकंड, तो अगर हम लोग देखेंगे 26 का जो लास्ट कैंडल था वो भी एक बड़ा सा ग्रीन था और आज 29 को एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बना करके ही मार्केट ओपन हुआ है। तो इसका 50% से भी लेस मार्केट ने यहाँ पे कवर किया था। लाइक एक बड़ा सा मूव हुआ, उसके बाद एक छोटा सा पुल बैक आया और उसके बाद जनरल लॉजिक ये होता है कि मार्केट यहाँ पे अगर आप एंट्री लेते हैं तो यहाँ से वापस से ऊपर के साइड मार्केट जा सकता है। तो उसके बेसिस पे हम लोगों ने लिया हुआ था। तो इसी पुल बैक के बेसिस पे हम लोगों ने ट्रेड लिया हुआ था। अभी हम लोग आगे देखते हैं कि कैसा रहता है ये। तो लाइक अराउंड 10 बजा हुआ था, तो उस टाइम पे ऐसा कुछ चल रहा था हम लोगों का। फास्ट फॉरवर्ड करते हैं थोड़ा सा, तो देखते हैं आगे क्या था। और ये एक बड़ा सा लाइक रेड कैंडल बना इस पे और इस पे ग्रीन कैंडल बना। तो हम लोगों ने एसएल को ट्रेल कर लिया। आई गेस हम लोगों ने एसएल को ट्रेल करके 230 पे कर लिया। अभी सिर्फ 25 पॉइंट्स का ही एसएल था, पहले 50 पॉइंट्स का था वो। सो यहाँ पे टारगेट होने वाला था डे हाई पे। ऑब्वियसली लाइक यहाँ पे अगर क्रॉस करके ऊपर जा सकता था, बट डे का फर्स्ट डे था तो मे बी हम लोग इतना ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते थे। ऑब्वियसली डे हाई पे रेजिस्टेंस भी रहता है, वही हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन भी किया। एंड आफ्टर दैट आई गेस कुछ टाइम और हम लोग वेट करने वाले थे इस पर। अभी तो 50 पॉइंट्स के करीब मिल रहा था और थोड़ा सा हम लोग आगे करते हैं। यहाँ पे वेट कर रहा था, विच इज़ अ गुड साइन। और आफ्टर दैट लाइक हम लोगों को एक अच्छा प्रॉफिट मिला। लाइक हम लोग अगर टोटली देखेंगे तो 70 पॉइंट्स से ज़्यादा का हम लोगों को इस पर मिला। लाइक अराउंड 70 पॉइंट्स 75 पॉइंट्स हम लोगों को मिला। तो हम लोगों ने इस दिन इसको बुक कर लिया। सो मंडे को अराउंड 75 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ। ट्यूसडे का ट्रेड अब हम लोग देखते हैं। सो ट्यूसडे को हम लोगों ने फिर से अपर साइड पे बुलिश साइड पे ही ट्रेड लिया हुआ था। 49,600 के पी को हम लोगों ने शॉर्ट किया हुआ था और हम लोगों का एंट्री था आई गेस 280 पे हम लोगों का एंट्री था एंड SL 305 पे 25 पॉइंट्स का एसएल था, इसलिए हम लोग 2 लॉट के साथ इस पे गए हुए थे और क्विकली प्रॉफिट मिल रहा था। लाइक तुरंत एंट्री के बाद ही ये लाइक 30 पॉइंट्स नीचे आ चुका था। आई गेस इस दिन काफ़ी जल्दी में हम लोगों को प्रॉफिट मिला था। हम लोगों का एंट्री था अराउंड लाइक 9:30 के आसपास और अच्छा प्रॉफिट हम लोगों को बहुत ही जल्दी मिल गया। लाइक एक बार भी ऊपर के साइड टेस्ट नहीं किया हम लोगों ने। लाइक एक बार एसएल को अपना ट्रेल किया, 10 पॉइंट्स के एसएल पे इसको लाया हम लोगों ने अराउंड 9:40 के आसपास। एंड आफ्टर दैट आई गेस काफ़ी जल्दी हम लोगों को इस पर प्रॉफिट मिल गया। हम लोगों ने इसको बुक भी कर लिया। 2 लॉट पे था तो इसीलिए हम लोगों ने 50 पॉइंट्स पे इसको बुक कर लिया और 9:40 के आसपास ही हम लोगों को 1:1.5 का मिल गया, जो कि 50 पॉइंट्स का था इनिशियली, क्योंकि हम लोगों ने 25 पॉइंट्स रखा था। तो ये 1:2 एक्चुअली था। तो अब हम लोग वेडनेसडे के ट्रेड्स को देखते हैं। वेडनेसडे को एक्चुअली हॉलीडे था, तो हम लोग आते हैं एक्सपायरी वाले दिन, निफ्टी के एक्सपायरी के दिन। तो निफ्टी के एक्सपायरी के दिन थर्सडे को हम लोग अगर देखते हैं, थर्सडे को हम लोगों ने एंट्री किया था। फिर से वापस से हम लोगों ने बुलिश साइड पे ही ट्रेड किया हुआ था। हम लोग लाइक एवरी डे मंडे ट्यूसडे थर्सडे एवरी दिन ऊपर की साइड ही ट्रेड लिए हैं, बुलिश साइड पे ही ट्रेड लिए हैं, क्योंकि लाइक मार्केट का अगर हम लोग अभी मूव देखेंगे तो बुलिश साइड पे ही है। मार्केट रिसेंटली 50,000 को टच कर नीचे आया है। तो ऑब्वियसली लाइक मार्केट का जो अभी लाइक मोमेंटम है वो बुलिश साइड पे ही है, वो पॉजिटिव साइड पे ही है। इसीलिए हम लोग लाइक डेली उसी साइड पे ही ट्रेड लेने का कोशिश करते हैं। उस साइड पे जब भी ऑप्शन मिलता है तो हम लोग जो मार्केट का मोमेंटम होता है, जो मार्केट का नेचर अभी होता है, उसके बेसिस पे ही हम लोग ट्रेड करते हैं। सो एनीवेज थर्सडे के दिन हम लोगों ने 49,300 के पीक को शॉर्ट किया हुआ था। हम लोगों का एंट्री था आई गेस 350 पे हम लोगों ने एंट्री किया था। 350 45। अच्छा, हम लोग एंट्री लेने का कोशिश कर रहे थे 350 पे, लेकिन हम लोगों को मिला नहीं। ये तुरंत ही 330 चला गया, 325 भी चला गया। अगर हम लोग एंट्री मिल जाता तो ऑब्वियसली इट वुड बी वेरी गुड। लाइक 316 भी चला गया, फिर 316 भी चला गया, लेकिन एंट्री नहीं मिला। फिर हम लोगों ने 330 पे एंट्री लेने का कोशिश किया, 330 पे हम लोगों को एंट्री मिला। और लेकिन तब तक अगर हम लोग देखेंगे, लाइक थोड़ा सा मैं पीछे जाता हूँ, तब तक लाइक जब तक हम लोग को एंट्री नहीं मिला था, क्योंकि मेरे को मार्जिन बेनिफिट के लिए बाय भी करना पड़ता है ऑप्शन को। तो जब तक हम लोग को एंट्री नहीं मिला था, क्योंकि पहले बाय करना पड़ता है फिर मैं सेल कर सकता हूँ कम कैपिटल होने की वजह से। तो जो जिस पे हम लोगों ने बाय किया हुआ था, जब तक हम लोग को एंट्री नहीं मिला था, जब तक हम लोगों को सेलिंग में एंट्री भी नहीं मिला था, तभी तक ये अराउंड 300 का लॉस हम लोगों को दे चुका था। तो एंट्री भी नहीं मिला, लेकिन मार्जिन बेनिफिट के लिए जो हम लोगों ने लिया उसमें ऑलरेडी लॉस हो चुका था। सो एनीवेज वी कैन नॉट डू एनीथिंग ऑन दीज थिंग्स, यू नो। लाइक नो डाउट कैपिटल जब भी इंक्रीज होगा तो मे बी मार्जिन बेनिफिट हम लोगों को फ्यूचर में नहीं लेना पड़े। विदाउट मार्जिन बेनिफिट्स के ही हम लोग काम कर सकते हैं, बट अभी के लिए ये सारी चीज़ें हम लोगों को फेस करना पड़ेगा।
सो हम लोग को एंट्री आई गेस मिला 330 पे, हम लोगों ने SL 30 पॉइंट्स का डाला 360 पे, और 1:1.5 का हम लोग टारगेट इस पे प्लान कर रहे थे। आई गेस 10:30 बजे के आसपास ये ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है, तो वेट करते हैं इस पर कि कैसा था ये। आई गेस हम लोगों ने SL को ट्रेल किया, नो हम लोगों ने SL ट्रेल नहीं किया, और इसका भी लॉजिक सेम था। लाइक मार्केट एक अगर हम लोग इसको लॉजिक थोड़ा सा समझते हैं कि मार्केट एक बुलिश साइड में था, लाइक इतना बड़ा बुलिश मोमेंटम मार्केट ने किया पॉजिटिव साइड में, आफ्टर दैट छोटा सा रिट्रेसमेंट था मार्केट में, आफ्टर दैट यहाँ से ये ऊपर जा सकता था थोड़ा सा वो करके, तो हम लोग उसी बेसिस पे लिए हुए थे कि लाइक 50,000 कल ही के दिन 50,000 से मार्केट ने रेजिस्टेंस लेकर के नीचे आया, तो क्या ये पूरा ऐसे करके नीचे डायरेक्टली पूरा चला जाएगा? पूरा डायरेक्टली नहीं जाएगा, मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे पुल बैक लिया है, तो उसके बेसिस पे मे बी लाइक इसी को सपोर्ट बना करके, अगर हम लोग ड्राइंग्स हटा देते हैं, मे बी इसी को सपोर्ट मान करके मार्केट वापस से उसको टेस्ट कर सकता है, तो वो हम लोगों का मेन अजम्पशन था इस दिन। तो देखते हैं हम लोग का कि कैसा था। आफ्टर दिस अगर हम लोग देखेंगे अच्छा तो नहीं लग रहा था इस पर, क्योंकि लाइक SL हिट होने वाला था। ऑब्वियसली हम लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइस पे नहीं मिला, 350 पे हम लोग एंट्री करने वाले थे, पर हम लोगों को नहीं मिला, 330 पे एंट्री करना पड़ा, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप हेज को देखते हैं मार्जिन बेनिफिट के लिए जो आपने उठाया हुआ है उसमें ऑलरेडी लॉस होने लगा है, तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा जल्दी फिर करना पड़ता है कि मैं जल्दी एंट्री ले लूँ, नहीं तो मार्जिन में और ज़्यादा लॉस हो जाएगा। तो उसके बेसिस पे थोड़ा सा जल्दी एंट्री हुआ। अगर हम लोग 350 पे ले सकते तो हम लोग लाइक इस हाई के ऊपर ही हम लोग अपना SL रखते, तो मे बी हिट नहीं होता, बट एनीवेज SL हम लोग का हिट हुआ 30 पॉइंट्स का। हम लोगों ने आई गेस इस पर दोबारा ट्रेड लिया फिर, क्योंकि लाइक बेटर प्राइस पर हम लोगों को ऊपर मिल सकता था। सेम लॉजिक यही था मेरे ख्याल से कि लाइक ये हाई वापस से मे बी ना ब्रेक हो, क्योंकि हम मेरे को SL इस लो के नीचे रखना था कि मार्केट इस लो को रिस्पेक्ट करेगा, यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है, तो सेम इसी के बेसिस पे हम लोगों ने लिया। सेकंड एंट्री 360 पे था, SL इस बार हम लोगों ने इसी हाई पे रखा कि मार्केट इस लो को ब्रेक करेगा तभी हम लोगों का SL हिट होगा, और 20 पॉइंट्स का SL रखा, और इस बार हम लोगों ने 1:2 का प्लान किया, क्योंकि एक SL ऑलरेडी हिट हो चुका था, तो हम लोग एक थोड़ा सा लाइक प्रॉपर्ली ट्रेड करना चाह रहे थे, एक बड़े रिस्क रिवॉर्ड के साथ में ट्रेड करना चाह रहे थे, तो उसके बेसिस पे आई गेस हम लोगों ने ट्रेड लिया हुआ था। आफ्टर सम टाइम अगर हम लोग देखेंगे दोबारा से ऐसा लग रहा था कि SL हिट हो सकता है, सो दिस वाज द थिंग। अगर हम लोग लास्ट में देखेंगे जा करके, ओके had some work, so did not watch SL hit again so had some work, हो सकता है लाइक मेरे को डे जॉब में कुछ काम आ गया हो जिसकी वजह से मैं इसको रिकॉर्ड नहीं कर पाया उस टाइम पे, बट ऑब्वियसली एक SL हम लोग का फिर से दोबारा से हिट हुआ। एंड अगर हम लोग देखेंगे लॉसेस का, तो 1K लॉस आज हम लोगों को लाइक 1000 का लॉस हुआ सेकंड ट्रेड में, क्योंकि लाइक इस पे 1500 का लॉस हुआ एक्चुअली 30 पॉइंट्स पहले और फिर 20 पॉइंट्स का, बट जिसमें हम लोगों ने मार्जिन बेनिफिट के लिए जिसको लिया हुआ था उसमें 500 का प्रॉफिट हुआ हम लोगों को। सो मोर और लेस लाइक 1K का ही लॉस हुआ, जो कि हम लोगों का एक एवरेज डेली का SL होता है, SL साइज होता है, तो एज सच कुछ बड़ा लॉस नहीं हुआ इस दिन। हम लोग चलते हैं लास्ट वाले दिन फ्राइडे को। लास्ट वीक फ्राइडे को हम लोगों ने लाइक 5 ट्रेड लिया था, ओवर ट्रेड हुआ था। दिस वीक वी हैव डन लिटिल बिट बेटर, वी हैव डन सम इंप्रूवमेंट्स, वी डिडंट ओवर ट्रेड दैट मच, बट फ्राइडे के दिन एक हम लोगों ने जो लाइक सबसे बड़ा मिस्टेक किया था इस फ्राइडे का, कि हम स्टार्टिंग से था कि मार्केट पॉजिटिव साइड में जाएगा और 50,000 को भी आज ब्रेक करने वाला है, विच इज़ समथिंग वी शुड नॉट डू। लाइक हम लोगों को अपना व्यूज़ मार्केट में नहीं पुट करना चाहिए और उसके बेसिस पे ट्रेड्स नहीं लेने चाहिए। इन जनरल मैं ऐसा प्लानिंग नहीं करता हूँ। मार्केट ऑलरेडी गैप अप ओपन हुआ था और 200 पॉइंट्स से ज़्यादा का गैप अप ओपन हुआ था, और मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद फिर से 200 पॉइंट्स का रैली कर दिया, लेकिन फिर भी लाइक क्योंकि मैं बुलिश साइड पे था, मेरा अजम्पशन बुलिश साइड पे था, तो उसके बेसिस पे कैसा था कि लाइक मार्केट बहुत बुलिश है, मार्केट आज 50,000 100% ब्रेक कर देगा, तो इसके बेसिस पे हम लोगों ने एक बड़ा ट्रेड लिया। एक्चुअली हम लोगों ने 30 पॉइंट्स का 30 लॉट पे ट्रेड लिया, और स्टार्टिंग से ये प्रॉफिट दे रहा था। हम लोगों का एंट्री था अराउंड 380 पे, 50 पॉइंट्स का SL हम लोग प्लान कर रहे थे 2 लॉट पे, जो कि एक हम लोग के एवरेज से एक बड़ा लॉस हो सकता था, लेकिन फिर भी हम लोग ले रहे थे। बेसिकली 5 मिनट्स के लो पे SL लगाए हुए थे, और ये क्योंकि बहुत ही बुलिश कैंडल लग रहा था, तो ये अनलाइकली था कि ये लो ब्रेक होगा आज के दिन, तो उसके बेसिस पे हम लोग लिए हुए थे। और अगर हम लोग देखेंगे कुछ टाइम बाद हम लोगों ने एक लॉट और इस पे ऐड किया। सो बेसिकली दिस वाज काइंड ऑफ अ डे जब आप लाइक मार्केट को नहीं देख रहे हो, अपनी इमोशंस को ट्रेड कर रहे हो, तो हम लोग एक दिन एक और लॉट इस पे ऐड किया। आई गेस हम लोग का अभी 3 लॉट इस पे हो गया, और SL सेम था, SL उतना ही बड़ा होने वाला था, तो नॉर्मल एवरेज साइज के SL से लगभग डबल साइज का SL आज के दिन प्लान कर रहे थे। सो दिस वाज समथिंग विच आई डोंट लाइक टू डू, बट फ्राइडे के दिन हम लोगों ने ऐसा किया। स्टिल जब ये कैंडल बन रहा था तब हम लोगों को ऐड करना चाहिए कोई लॉट, तो SL भी लाइक एंट्री भी हम लोग जल्दी ले रहे थे। इतना बड़ा जब मोमेंटम हुआ तो थोड़ा सा इसको पुल बैक लेने देना चाहिए हम लोगों को, इस पुल बैक में एंट्री होना चाहिए, ना कि लाइक जब ही ऊपर जा रहा है, लाइक ओपन होने के साथ साथ ऊपर जा रहा है और हम लोग यहाँ पे एंट्री ले ले, यहाँ पे एंट्री ले ले और फिर यहाँ पे एंट्री ले लिए, तो ऐसे करके एंट्रीज नहीं लेने चाहिए। एंट्रीज बेसिकली कैसा होना चाहिए कि अगर मार्केट ऊपर की साइड गया है और नीचे फिर आ रहा है, तो ऐसे एंट्रीज यहाँ पे होने चाहिए। और एंट्री दोबारा आप कब लॉट ऐड करेंगे, दोबारा आप तब ऐड करेंगे जब यहाँ पे वेट करेगा। यहाँ पे वेट करता है तो दोबारा आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, या दोबारा यहाँ पे सपोर्ट लेता है तो दोबारा आप ऐड कर सकते हैं, ऊपर जाने के साथ साथ हम उसको बुक भी कर सकते हैं। बट रॉन्ग जगह पे हम लोग ऐड भी कर रहे थे इस टाइम पे, और तो देखते हैं हम लोग का कैसा हुआ।
लाइक कुछ टाइम बाद तो हम लोग को लॉस दिखने लगा था, लाइक प्रॉफिट तो अराउंड 1000 का यहाँ पे दिख रहा था। आई गेस आफ्टर दैट भी हम लोगों ने कोई ट्रेलिंग नहीं किया इस पे एसएल का, और इट वाज अनलाइकली कि ये रेड कैंडल पूरा नीचे तक आ जाएगा, बट मार्केट्स में कुछ भी हो सकते हैं, तो इतना पॉजिटिव या नेगेटिव मार्केट में आप नहीं हो सकते हैं। ऑब्वियसली एक बड़ा सा लॉस दिख रहा था हम लोगों को 1500-1600 का, जो कि एक बहुत बड़ा लॉस है हम लोगों के लिए। तो कुछ टाइम बाद अगर हम लोग देखेंगे 2000 प्लस का लॉस दिखने लगा था, क्योंकि हम लोगों ने 50 पॉइंट्स का एसएल इसमें रखा हुआ था आज के दिन। टारगेट 1:1.2 और 1.3 तक का लाइक टारगेट आज के दिन हम लोग काफ़ी बड़ा रख रहे थे। टारगेट हम लोगों ने लाइक 1:2 1:3 का आज के दिन प्लान किया हुआ था। तो एक बड़े प्रॉफिट्स का भी एजम्पशन था, ऐसा भी नहीं कि लाइक मैं फुल्ली रिस्क दे रहा था एक छोटे प्रॉफिट के लिए। मैं अगर रिस्क बड़ा ले रहा था, अगर आज मैं 2000-2500 का एसएल रखा था, तो नो डाउट मैं 5 से 6000 का प्रॉफिट आज के दिन एक्सपेक्ट कर रहा था। सो एसएल यहाँ पे बाल बचा, मे बी एट दिस टाइम आई कुड एग्जिट, बट अगेन मेरे को मार्केट अच्छा दिख रहा था कि मार्केट गैप अप ओपन हुआ है, और पुल बैक लेने के बाद तो ये ऊपर जाएगा ही, अब ये नीचे साइड ब्रेक नहीं करेगा। देखते हैं कैसा हुआ मार्केट। कुछ टाइम बाद आई गेस एसएल हिट हो गया, बड़ा सा एसएल हिट हुआ हम लोगों का। एसएल हिट काफ़ी लाइक हम लोगों को प्रॉब्लम हुआ इस एसएल को देने में। एसएल को देने में तो प्रॉब्लम नहीं हुआ, बट आई गेस हम उस टाइम सोचने लगे कि लाइक वाई आई गिव सच अ बिग एसएल, मैं क्यों इतना बड़ा एसएल दिया। हम लोग इस एसएल को 2-3 दिन यूज़ कर सकते थे, बट मतलब चीज़ वही था कि लाइक जब तक आप बड़े रिस्क नहीं लोगे तो बड़े प्रॉफिट्स भी नहीं होने वाले हैं। तो एसएल बड़ा था, आई नो एसएल बड़ा था, बट हम लोग के अगर इस पर प्रॉफिट हिट होता, अगर हम लोग का टारगेट इस पर हिट होता, तो टारगेट भी बहुत बड़ा होता। तो उसके बेसिस पे ही हम लोग प्लान किए। 50 पॉइंट्स का एसएल रखा था, इस टाइम सिर्फ और सिर्फ 20 पॉइंट्स का ही एसएल था, तो उसके बेसिस पे ही हम लोगों ने लिया। तो इस पर अच्छा प्रॉफिट दिखने लगा था लाइक, और अगर हम लोग देखेंगे तो 20 पॉइंट्स का तो जितना एसएल था उतना तो हम लोगों को प्रॉफिट इस पर ऑलरेडी दिखने लगा था। एंड आफ्टर दैट अगर हम लोग देखेंगे तो कुछ टाइम हम लोग आगे करते हैं इसको, इस पर एक्चुअली 2 गुना प्रॉफिट हो गया। इस पर एक्चुअली 40 पॉइंट्स का प्रॉफिट फिर हम लोगों को दिखा। हम लोग इस टाइम भी 45 लॉट्स के साथ गए हुए थे, 3 लॉट के साथ, सॉरी। तो इस बार भी हम लोग 45 क्वांटिटी के साथ गए थे, 3 लॉट के साथ। इसमें हम लोगों ने फिर एसएल को ट्रेल कर लिया कॉस्ट पे। लाइक कुछ देर बाद जब हम लोगों को लाइक अराउंड हम लोग 320 पे एंट्री किए थे, 50 पॉइंट्स जब हम लोगों को मिल गया, तो हम लोगों ने लाइक 50 पॉइंट्स का एसएल हम लोगों ने स्टार्टिंग में दिया। 50 पॉइंट्स का हम लोगों को जब प्रॉफिट इस पे मिल गया, तो हम लोगों ने एटलीस्ट एसएल को ट्रेल कर लिया कि अगर आज लॉस होगा तो वही फर्स्ट 50 पॉइंट्स का लॉस होगा, अदरवाइज अगर इस पर प्रॉफिट होता है तो हम लोग एक बड़ा प्रॉफिट आज बुक करने वाले हैं। तो आफ्टर दैट अगर हम लोग देखेंगे तो अराउंड 12:30 बजे के आसपास कुछ ऐसा दिख रहा था। सेम लाइक अराउंड 40-50 पॉइंट्स का प्रॉफिट कुछ ऐसा दिख रहा था यहाँ पे। 30 पॉइंट्स का प्रॉफिट फिर हो गया, बट आफ्टर दैट एक छोटा सा पुल बैक ही था आई गेस। आफ्टर दैट मार्केट यहाँ पे वाकई दिख रहा था कि मार्केट यहाँ से ऊपर के साइड जा सकता था। मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूस सपोर्ट ले रहा था, तो इसके बेसिस पे लाइक मैं निकालना तो नहीं चाह रहा था। और अगर हम लोग कुछ देर बाद देखेंगे तो लाइक मोर देन 50 पॉइंट्स का प्रॉफिट यहाँ पे होने लगा था। हम लोग का टारगेट एरिया में हम लोगों ने प्लान कर लिया कि यहाँ पे टारगेट हम लोग बुक करने की कोशिश करेंगे, जो कि लाइक अराउंड 240 और समथिंग पे रहेगा। अभी भी लाइक 260 पे एसएल का प्राइस चल रहा था स्ट्राइक इसका, और मार्केट फाइनली ऊपर के साइड जाने के लिए दिखा। और आफ्टर दिस अगर हम लोग देखेंगे तो एक अच्छा प्रॉफिट हम लोगों को दिख रहा था, लाइक 240 239 240 के आसपास हम लोगों ने प्लान किया था। टारगेट तो हम लोगों को 250 270 होने वाला था, बट क्योंकि ये फ्लो में हम लोगों को मिलने लगा तो हम लोग लाइक 1 डे का चार्ट खोले। 1 डे का चार्ट पे हम लोग प्लान कर रहे थे। लाइक बेसिकली हम लोगों का जो एजम्पशन था कि मार्केट इस कैंडल का सपोर्ट पे ही क्लोज होगा, तो मार्केट जो यहाँ पे क्लोजिंग किया वहाँ पे क्लोज होने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा था, तो इसके बेसिस पे ही हम लोग प्लान किए हुए थे। तो आफ्टर दिस लाइक जब हम लोगों को अराउंड से 320 से 60 पॉइंट्स का, 60-80 पॉइंट्स का एंट्री हम लोगों का 320 पे था, फिर लग गया अराउंड हम लोगों को 80 पॉइंट्स का जब हम लोगों को प्रॉफिट मिल गया, तो 80 पॉइंट्स में हम लोगों ने इसको अराउंड बुक कर लिया। तो नियर अबाउट 1K का लॉस हम लोगों को हेजिंग में हुआ इस पर, लाइक क्योंकि इतना टाइम हम लोग बैठे, तो मार्जिन बेनिफिट के लिए जो हम लोगों ने लिया हुआ था उसमें अराउंड 1000 का लॉस हो गया, और हम लोगों ने इसको निकाल लिया। इसको हम लोगों ने निकाला लाइक अराउंड उसको हम लोग अराउंड 335 पे निकाले। आफ्टर दैट ये 210 पे भी गया, नीचे और गया, बट इट डजंट मैटर, जितने पे भी हम लोगों को मिला हम लोगों ने उतने पे निकाल लिया। बेसिकली एक 50 पॉइंट्स का एसएल हम लोगों को हिट हुआ फ्राइडे के दिन। आफ्टर दैट हम लोगों ने 20 पॉइंट्स के रिस्क के साथ 80 पॉइंट्स का हम लोगों ने प्रॉफिट उस पर अर्न किया सेकंड ट्रेड पे। तो 1:4 था वो। तो बेसिकली बोलने का मतलब ये है कि अगर आप बड़े रिस्क लेते हो तो प्रॉफिट नो डाउट बड़े होने वाले हैं, बट आपको उसी हिसाब से लाइक रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ेगा। अगर आप रिस्क बड़े ले रहे हैं तो रिस्क वो मैनेज होने चाहिए कि अगर बड़ा रिस्क आप दे रहे हैं तो बड़े प्रॉफिट्स भी आप बुक करेंगे। तो हम लोग अभी के लिए लाइक PNL में चलते हैं। बेसिकली 29 अप्रैल को हम लोगों को अराउंड 1K का प्रॉफिट हुआ। 30 अप्रैल को हम लोगों को अराउंड 1.5K का प्रॉफिट हुआ। थर्सडे के दिन हम लोगों को अराउंड 1K का लॉस हुआ, एंड फ्राइडे के दिन हम लोगों को अराउंड 350 रुपीज़ का लॉस हुआ। तो फ्राइडे के दिन हम लोगों ने लाइक एक बड़ा सा प्रॉफिट भी किया लॉस करने के बाद। लाइक 50 पॉइंट्स का हम लोगों ने पहले लॉस दिया, आफ्टर दैट हम लोगों ने 80 पॉइंट्स का प्रॉफिट भी बुक किया, बट मार्जिन बेनिफिट लेने की वजह से हम लोग उस पर भी 1000 का लॉस हुआ। तो इन जनरल लाइक अगर इस वीक का हम लोग लर्निंग की बात करें कि लाइक ओवरऑल मंडे ट्यूसडे थर्सडे तो काफ़ी अच्छा था, बट फ्राइडे के दिन हम लोगों ने जो एक रूल ब्रेक किया कि अगर हम लोग
लाइक एक ही दिन पे हम लोग एक बड़ा सा एसएल लेने के लिए रेडी हो गए, क्योंकि लाइक मार्केट को हम लोग देख करके नहीं ट्रेड कर रहे थे, हम लोग अपनी इमोशंस को ट्रेड कर रहे थे कि आज के दिन बहुत अच्छा प्रॉफिट होने वाला है, तो मैं ज़्यादा क्वांटिटी के साथ इंक्रीज कर लेता हूँ, के बेसिस पे मुझे को ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट होगा। नो डाउट जो भी रिस्क था वो मैनेज्ड था, एंड जो भी रिस्क हम लोग ले रहे थे उसके बेसिस पे प्रॉफिट भी हम लोग अच्छा सा प्लान कर रहे थे 1:2 1:3 का। बट एक ही दिन पे एक बड़ा एसएल देने का मतलब है कि मैं मार्केट से कुछ सीखना नहीं चाह रहा हूँ, जो भी लाइक मार्केट में मोमेंटम होने वाला है उसका फायदा उठाना चाह रहा हूँ। तो अगर हम लोग लाइक एक दिन में एक ही ट्रेड प्लान करें और एक बड़े से एसएल के साथ प्लान करें तो उसका कोई सेंस नहीं बनेगा। लाइक मे बी हम लोग एक मंथ में भी एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं, उसका बहुत बड़ा सा एसएल रख सकते हैं, जो भी हम लोग का एवरेज एसएल होता है उसका लाइक 10-20 टाइम्स हम लोग रख सकते हैं, बट उससे मेरे को मार्केट से कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। मे बी अगर हम लोग को सीखने को भी मिलता है तो मे बी मंथली एक ही लेसन हम लोग को मिलेगा। अगर हम लोग रोज ट्रेड करते हैं, लाइक हफ्ते में अगर 2 दिन 3 दिन 4 दिन एसएल हम लोग का हिट होता है, नो डाउट उन 3-4 दिनों में हम लोग बहुत कुछ सीख पाएंगे। लाइक मैं लास्ट 1 ईयर से कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहा हूँ, तो नो डाउट लाइक जितने भी एसएल हम लोग के हुए हैं तो उसके बेसिस पे मैं बहुत कुछ उस पर सीख पाया हूँ। हम लोग डेली एक एवरेज अमाउंट का ट्रेड लेते हैं, तो जब भी लाइक एसएल हिट होता है, वो एसएल गलत जगह पे रहने की वजह से हिट होता है, पोजीशन साइंस रॉन्ग होने की वजह से हिट होता है, जिस भी रीजन से हिट होता है उसको हम लोगों को पता चलेगा कि हम लोग का एंट्री सही नहीं था या हम लोग जल्दी निकाल लिए, ज़्यादा बड़ा लाइक लॉट साइज होने की वजह से हम लोग होल्ड नहीं कर पाए, वट एवर द रीजन विल बी, हम लोग को उसके बारे में पता चलेगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीक। हम लोग देखते हैं कि अगले वीक हम लोग कैसा ट्रेड करते हैं। बाय।